अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद याकूब। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान शॉक्ड एज एस जयशंकर ने वेस्ट को ठोक दिया। तो देखते हैं भाई, एस जयशंकर तो भाई वैसे भी आजकल ठोक रहे हैं, तो देखते हैं भी वीडियो अपना भी हेल्प कर देंगे। कॉल करते हैं 3 to 1 वीडियोस का। Countries who have to go to court to decide the result of their election are giving you today ज्ञान about how to conduct your election. आज डॉक्टर जयशंकर ने कहा है वेस्टर्न मीडिया को कि आप जो है हमारे इंटरनल इलेक्शंस में इंटरफेयर ना करें और यहाँ पे कैंडिडेट्स को सपोर्ट ना करें। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता हमारी लीडरशिप तो बोलती नहीं है, डरती है वेस्टर्न मीडिया से कि मीडिया हमारे ज्यादा खिलाफ ना हो जाए? आप तो इंडिया ललकार रहे हैं वेस्टर्न मीडिया को। उन्होंने बोला कि भाई जो देश हैं जिनको कोर्ट जाना पड़ता है अपने इलेक्शन डिसाइड करने के लिए, वो हमको ज्ञान देंगे कि कैसे इलेक्शन करते हैं। इनको चक्कर आ रहे हैं उनकी 8.4% ग्रोथ देख वो दे आर नॉन कंट्रोलेबल, रिगार्डलेस जो कुछ मर्जी करे। आपका क्या ख्याल है भारत ने जो ईरान के साथ डील की थी, वो आंखों से अंधे से जाके जो करके इलेक्शन के दौरान उनका मिनिस्टर गया जिसने डील की। External Affairs Minister S. Jaishankar has fired upon a mind game jibe at Western media over the Indian polls. रेड सी तो वो कंट्रोल नहीं कर सके, मीडिया पे सैंक्शंस लगाएंगे। मैंने आपको बताया था चीमा साहब, वॉशिंगटन डीसी इज रन बाय द इंडियन टेक्नोक्रेट्स। पाकिस्तान ने IMF को जुलाई में गैस और बिजली की 20% कीमतें मजीद बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी है। पाकिस्तान इंडिया का तो उनका कंपैरिजन नहीं है। आपको तो वो रोजाना आपके बाजू मरोड़ के थप्पड़ मार रहे हैं IMF वाले सुबह शाम। डॉक्टर साहब, एक IMF की रिपोर्ट सामने आई, उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि 8 फरवरी के बाद भी पाकिस्तान में बेचैनी मौजूद है। क्यों करें चीमा साहब, वो भूखे नंगे थोड़ी है। वो उनका $600 बिलियन है, उनके टेक्नोक्रेट है, व्हाइट हाउस के अंदर बैठे हैं। आप कौन है? हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर भारतीय चुनावों पर पश्चिमी मीडिया के कवरेज की आलोचना की है। जयशंकर ने कहा कि जिन देशों को चुनाव परिणाम तय करने के लिए अदालत जाना पड़ता है, वह आज हमें चुनाव करने पर ज्ञान दे रहे हैं। विदेश मंत्री मंगलवार को कोलकाता में अपनी पुस्तक वाई भारत मैटर्स के बांग्ला संस्करण के लॉन्च प्रोग्राम में सवालों के जवाब दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की। जयशंकर ने कहा कि पश्चिमी देशों को लगता है कि वह पिछले 200 साल से दुनिया को चला रहे हैं, वह भारत के साथ भी ऐसा ही करना चाहते हैं। जयशंकर ने कहा, पश्चिमी मीडिया कुछ खास लोगों को ही देश की सत्ता संभालने देखना चाहती है और जब ऐसा नहीं होता तो यह उन्हें पसंद नहीं आता। वह अपनी चुनाव कवरेज में खुले तौर पर कुछ खास लोगों का समर्थन करते हैं। पश्चिमी मीडिया पिछले 300 सालों से वर्चस्व का खेल खेल रहे हैं। वह अनुभवी और चालाक लोग हैं। वह भारत को लेकर नकारात्मक बातें फैलाने लगते हैं क्योंकि भारत उनकी धारणा पर चलने के लिए तैयार नहीं है। आज डॉक्टर जयशंकर ने कहा है वेस्टर्न मीडिया को कि आप जो है हमारे इंटरनल इलेक्शंस में इंटरफेयर ना करें और यहाँ पे कैंडिडेट्स को सपोर्ट ना करें। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता हमारी लीडरशिप तो बोलती नहीं है, डरती है वेस्टर्न मीडिया से कि मीडिया हमारे ज्यादा खिलाफ ना हो जाए? आप तो इंडिया ललकार रहे हैं वेस्टर्न मीडिया को, और वो भी न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN सबको ललकार रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे इंटरनल मामलात में दखल ना दें। चीमा साहब, आपने पता इंडिया के इलेक्शंस के बारे में रशियन खुल के आए थे सामने कि अमेरिका इज प्रोवोकिंग, अमेरिका इज इंटरफेयरिंग। पन्नू के केस के कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। ये रशिया ने कहा है कि पन्नू के केस के कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, लेकिन उसको सिर्फ इसलिए पोलिटिसाइज किया जा रहा है, और बिल्कुल ये फैक्ट है। लेकिन डॉक्टर जयशंकर सर, मैं आप सबसे बड़ी बात यह है कि वो बहुत दलेर लोग हैं। वो इस वजह से जो डेली बेस पे चीज आती है सामने उसको डिस्कस करते हैं डॉक्टर जयशंकर। आज की बात थी, उनकी स्टॉक मार्केट जो है वो थोड़ी सी फ्लक्चुएट की है। अमित शाह साहब भी उसके बारे में बोले हैं और डॉक्टर जयशंकर भी बोले हैं। इनको भी चैलेंज किया है, ईरान के साथ डील भी की है। ये दलेर लोग, मैं हैरान हूं। नेशनलिज्म के एक्सट्रीम है। दिस इज हाउ पीपल रन द कंट्री। मैं बता रहा हूं। और मोदी साहब के बगैर देयर इज नो फ्यूचर ऑफ इंडिया मैन। और सारी दुनिया देख रही है इसको, सारी दुनिया देख रही है। दिस इज हाउ यू मेक decisions on national interest base. This is how you do that. ईरान के साथ डील उन्होंने की ड्यूरिंग इलेक्शंस। ले चले चीमा साहब, ये मैं खुश हूं इस बात पे। मैंने आपको बताया था, मुझे कई दफा इस चीज पे खुशी होती है कि हम एक ही एक धरती के, हम इंडस वैली के सारे हम
सारे हम रहने वाले लोग हैं और हमारे ऊपर इन्वेडर्स ने और कॉलोनियलिज्म ने जो जुल्म किए हैं, आई एम ग्लैड कि दे आर इन अ पोजीशन टू टेक द रिवेंज आउट ऑफ दैट। आई एम ग्लैड कि डॉक्टर जयशंकर हैज गट्स टू चैलेंज द वेस्टर्न सिविलाइजेशंस कि हाउ डेयर यू इंटरफेयर इनटू आवर इंटरनल इश्यूज। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूं। हमारे अंदर नहीं पैदा हो रहा, लेकिन कोई उस एरिया के अंदर तो ऐसा है जो चैलेंज कर रहा है, जो तेल लेता रहा रशिया को आंखों में आंखें डाल के अमेरिका के। आई एम वेरी हैप्पी विद इट, आई एम वेरी हैप्पी कि वो दे आर इन अ पोजीशन टू डू। लेकिन वो इस पोजीशन पे आए कैसे? इंग्लिश और मैथ के जरिए आए जी साहब, तालीम के जरिए आए। तालीम जिससे आपने नाराज हैं, आपको गुस्सा है इंग्लिश नहीं पढ़ने, आप इंग्लिश पढ़ने से काफिर हो जाएंगे, आप मैथ नहीं पढ़ना नहीं। इंसान को जिहाद के लिए पैदा हुए हैं, जिहाद करेंगे। और जिहाद में स्पेलिंग सीख लो, तो आज तक माजी में किसी ने नहीं किया। तुम लेट जाते हो इन्वेडर के सामने, तुम जिहाद नहीं करते हो। ये जिहाद है जो 12 बिलियन दुबई लाया गया अपनी माँ के कपड़े फाड़ के, ये जिहाद है? जिहाद बेचने के लिए लफ्ज बनाया तुम लोगों ने। मतलब ज्यादती ना करें, अब रोके। सब देखते हैं, इंसान बनने की कोशिश करें। चीमा साहब, मैं ये कहना ये चाहता हूं कि ये सारी दुनिया देख रही है आज। IMF के लोग आज आप कैफेटेरिया में बैठ के मजाक तो उड़ाते होंगे। आज दुनिया में व्हाइट हाउस में भी लोग पढ़ के देख के मजाक तो उड़ाते होंगे। देखो किस तरह अपनी माँ के कपड़े फाड़ रहे हैं, कितने बद किरदार लोग हैं, ये कह रहे होंगे आज हर कैफेटेरिया में, हर बार में आज डिस्कस किया होगा। लोग शराब पीकर विस्की मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे देखे हाउ डेयर द थीव्स, लुक एट दिस, द थग्स, द कंट्री ऑफ थग्स। आज कहते होंगे बैठ के गोरे सारे। डॉक्टर साहब, वो बात तो ये आगे है, वो इंडिया भी कश्मीर के वाले से बात कर रहा है और अमेरिका कह रहा है हमने इंडिया को सैंक्शंस कर देनी है। आज डॉक्टर जयशंकर ने कश्मीर के वाले से बड़ी बात की है, जरा थोड़ा उस पर भी कमेंट कर दें। और दूसरा तार साहब, ये जो अमेरिकन कह रहे हैं कि हम इंडिया पे सैंक्शंस लगा सकते हैं कि अगर इंडिया और ईरान कारोबार करेंगे, रशिया की दफा तो वो खामोश रहे थे, कुछ नहीं किया था। इस पे भी नहीं करेंगे, सवाल ही अमेरिका ताकत ही नहीं रखता सर। अमेरिका अपने बॉर्डर जो है कंट्रोल करने की सलाहियत नहीं रखता। अपनी ड्रग मार्केट्स और जो मर्डर जोन, अमेरिका का हर शहर गाजा बना हुआ है इस वक्त चीमा साहब, जो वो उनके कंट्रोल में नहीं है, तो वो जाके सैंक्शंस लगाएंगे। आपके ख्याल में रेड सी तो वो कंट्रोल नहीं कर सके, तो इंडिया पे सैंक्शंस लगाएंगे। मैंने आपको बताया था चीमा साहब, वॉशिंगटन डीसी इज रन बाय द इंडियन टेक्नोक्रेट्स। वॉशिंगटन डीसी इज रन बाय द इंडियन टेक्नोक्रेट्स। इन सैंक्शंस लगाएंगे, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट वाले सारे बैठे नहीं इधर। हाउ डेयर यू डू दैट? ये मजाक है, ये मजाक है चीमा साहब। ये वेस्ट का अलायंस है भारत के खिलाफ। इनको चक्कर आ रहे हैं उनकी 8.4% ग्रोथ देखकर। वो दे आर नॉन कंट्रोलेबल, रिगार्डलेस जो कुछ मर्जी करे। आपका क्या ख्याल है, भारत ने जो ईरान के साथ डील की थी, वो आंखों से अंधे से जाके जो करके इलेक्शन के दौरान उनका मिनिस्टर गया जिसने डील की, ऐसे ही। आपका क्या ख्याल? उन्हें नहीं पता होगा कि ये इन्होंने पाकिस्तान को पाइपलाइन से मना कर रखा है, अगर हम करेंगे तो ये क्या करेंगे। खैर पाकिस्तान इंडिया का तो उनका कंपैरिजन नहीं है। आपको तो वो रोजाना आपके बाजू मरोड़ के थप्पड़ मार रहे हैं IMF वाले सुबह शाम। उनके साथ तो इंडिया ले ले तो फिर पाकिस्तान को भी अलाउ करना चाहिए, अमेरिका को। ये तो थोड़ी बात है कि इंडिया जो मर्जी करते रहे, पाकिस्तान नहीं कर सकते। क्यों करें चीमा साहब? वो भूखे नंगे थोड़ी है। वो उनका $600 बिलियन है, उनके टेक्नोक्रेट है व्हाइट हाउस के अंदर बैठे हैं। आप कौन है? आप चाइना के कभी पैसे मांग रहे हैं, कभी आप सऊदी अरब से उनके माफी मांग रहे हैं, कभी आप UAE से पैसे मांग रहे हैं, कभी अमेरिका के IMF से पैसे मांग रहे हैं। हाउ डेयर यू डू दैट? आपके तो जिस तरह मर्जी के आज आप क्या एक टांग पे खड़े हो, जो पाकिस्तानी हो सारे आप खड़े हो जाते हैं। उसकी वजह ये है, आपकी क्या मजाल है? उन्हें आपको कहा तो था शहबाज शरीफ साहब ने, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। डॉक्टर साहब तो भाई साहब पेल देते हैं जो भी सामने से बात करता है ना, और वही सबूत के साथ पेलते हैं। ऐसा नहीं कि अगले को ऐसे हवा में बातें कर दी। ये वेस्ट वाले भाई साहब खुद मनमानी करते हैं, जो मर्जी कांड कर लें, इनको ताकत का गलत इस्तेमाल किया जाता है। हाँ जी, हर वक्त तो ये जो करते हैं वो साफ जरा। अब देख लो कि डोनाल्ड ट्रंप पे भी अमेरिका जो है बात कर रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है खुद उस पे वो थोड़े से मिलियन कुछ का केस डाल के उसके ऊपर जो बाइडेन ने केस करवा दिया है, ट्रंप पे केस चल रहा है अमेरिका की अदालत में, वही तो, ताकि अवाम इसके खिलाफ हो जाए और अवाम इसको सपोर्ट न करे और मिशेल ओबामा जो है ना वो इस बार प्रेसिडेंट बन जाए अमेरिका की। ये मिशन चल रहा है उसके खिलाफ अमेरिका में। और यार सारे जो है ना आजकल देख रहे हैं पूरी दुनिया में कोई ना कोई कंट्री किसी ना किसी कंट्री के इलेक्शन में टांग अड़ा रहा है। बिल्कुल अड़ा रहा है, हकीकत बात है। अभी बांग्लादेश में जो इलेक्शन हुआ है उसके अंदर अमेरिका का पूरा हादसा
वो जो क्या उसका नाम है जो जीती है चौथी बार, नहीं बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वो चौथी बार हुई है भाई, उसके अंदर अमेरिका का पूरा हाथ उसने जितवाया है। तो जो मोइजो वाला केस है जो उसमें भी वही है ना, उसमें भी रसा है चाइना, मतलब चाइना वाज़ेह नहीं नजर आया चाइना किसी पाकिस्तान में जो अमेरिका मतलब से पाकिस्तान में आदमी अमेरिका अमेरिका के लिए बिल्कुल अमेरिका की आर्मी है, पाकिस्तान में सिर्फ लेवल ही लगा हुआ है भाई का काम तो अमेरिका की समझ गए तो डिटेल में मत गया कर भाई, दिल की बात बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अच्छा बाकी भी बात करें तारड़ साहब की, तो भाई तारड़ साहब तो भाई बहुत बढ़िया बातें कर रहे थे। तारड़ साहब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को नंगा करते रहते हैं हर बात। सैंक्शन की बात करें तो भाई जिस तरह पहले भी एक वीडियो में बोल कि अमेरिका इंडिया पे सैंक्शन इस तरह अफोर्ड नहीं कर पाएगा, चाकर भी नहीं लगा सकता, मजबूरी है। अरे अगर ये सैंक्शन लगाएगा तो इंडिया का झुकाव चाइना की तरफ हो जाएगा। ये मजबूरी है सबसे बड़ी, ये चाइना के जो डिप्लोमेट्स हैं वो इंडिया में आ चुके हैं बिल्कुल भाई साहब। और को नहीं दिख रहा है वो ऐसे पाबंदियां नहीं लगाएंगे, 18 महीने वो पाकिस्तान के हाथ में कुछ रकम थमाएंगे, ये लो इंडिया का करो, थोड़ा सा कांड कर दो, वो सब कुछ करवा सकता है। बढ़ती हुई इकोनॉमी एकदम ब्रेक लग जाएगी, पाकिस्तान को क्या डॉलर मिलेंगे, पावर है। चलो वो सीधा घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा ना, चलो रेडी कर ले। पाकिस्तानी वैसे भी पैसा लेके चलो दहशतगर्दों से या बड़े भाइयों से अटैक करवा देंगे, पैसा मिलना चाहिए बस, रख कीमत अच्छी होनी चाहिए। तो ये तो फिर सैंक्शन की भी जरूरत नहीं पानी पड़ेगी इंडिया को, तो भाई इकोनॉमी के ग्रोथ। लेकिन ये भी तो देख रहे तुम लोग बोल रहे थे कि पूरी दुनिया का निजाम जो भी है ना, जो भी टेक्नोलॉजी वो किन के हाथ में, यहूदियों के हाथ में। किसने बोला? इधर अक्सर वीडियो में बोलते रहते याकूब मियां ऐसे ही है ना भाई साहब, यहूदियों के हाथ में वो आपका जो सारा निजाम वही चला रहे, ये पावर उनके हाथ में है भाई। सबसे ज्यादा तेरी जबान है, ये दुनिया को कंट्रोल करता है। बात आ रही थी इस तरह भाई साहब, तारड़ साहब ने भी यही बोला, वाशिंगटन डीसी के अंदर बैठा जो बड़े बड़े अफसर हैं, सीईओ हैं, वो इंडियन ओरिजिन के ही है, इंडियन है। तो साहब सबको पता है भाई साहब इस तरह की कोई स्टेप नहीं लेके जिससे बेहतर इंडिया और अमेरिका भाई साहब जो सीईओ अपनी तनख्वाह ले रहे हैं भाई, जितने सीईओ हैं उनको तो कोई लेना देना उस सिस्टम के अंदर अगर गड़बड़ कर दे तो कोई गड़बड़ नहीं करने वाला, क्यों नहीं, वो बिलियन में, ओ भाई चवल बंदा तो क्या वो बिलियन में तनख्वाह लेते हैं, जब मिलियन जब ये वो सारा की वो गड़बड़ करेगा, देते हैं ना, वो गड़बड़ करेगा ना, वो अमेरिका है, हिंदुस्तान पाकिस्तान नेविगेशन यार वो भाई साहब सीधा सीधा वही ठोकेंगे। अच्छा जो गड़बड़ करेंगे। अच्छा मेरे वो अमेरिका है, गड़बड़ हो जाएगा फिर ठोक दे। अच्छा पन्नू वाला केस छिड़ा अमेरिका में छिड़ा ना, यहाँ पे सीईओ ने कोई एक भी अल्फाज बोला भाई साहब आप उसका सबूत दे, आज भाई का अच्छा नहीं है, आज तक सीईओ की ने क्या कर दिया, वो जो फाइव आइज वाले उन्होंने इंडिया को आगे दिखाई बगैर सबूतों के, और किसके कहने पर अमेरिका के कहने पर, हालांकि अमेरिका ने दबाने की हर इस्तेमाल किया है। कभी सीईओ की गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई है, उसने कभी बोला कि भाई आप इंडिया के साथ अगर गलत करोगे तो हम आपकी बात लगा देंगे, नहीं है। लेकिन भाई साहब उनका दिल ये तारड़ साहब गलत बात कर रहे हैं। भाई साहब बिलोंग करते ना, जो कोई नहीं वो बिलोंग करते, मेरी बात सुनो, प्यार उधर तो इंडियन नहीं रहे, अब वो अमेरिकन हो गए। और हिंदुस्तान का कानून भी प्यारे भैया को बताते चलो कि वो दो नेशनलिटी वाले लोगों को नहीं रखते हैं इंडिया के लिए, वो अमेरिका के लिए नहीं, लेकिन वो सिटीजन अमेरिका के ही हैं, वो इंडियन है, लेकिन इंडिया में ये कानून नहीं है ना। तू बोलता है इंडिया में नहीं चलती, डबल नेशनलिटी नहीं चलती। अक्षय कुमार की कनाडा की थी, उसको नेशनलिटी छीन ली गई, वो छोड़ के वापस आ गया, अभी मिली उसको। हाँ जी वो वापस आ गए, उधर नहीं चलता, पाकिस्तान में ज्यादा है। अजीब ही बात करते हैं, ये पाकिस्तान समझ रहा है इंडिया को, बताओ भाई इंडिया में इसके खिलाफ भाई साहब तारड़ साहब की बात है, एग्री नहीं करता कि अगर वर्ल्ड बैंक में बैठा हुआ है, IMF में बैठा है ना, इंडिया तनख्वाह ले रहे हैं, वो कभी इस मुद्दे पे बात नहीं करते, मोटी रकम लेते हैं। ओ भाई वो है ही अमेरिकन, उनकी बीवी बच्चा जीना मरना वहीं पे है,
थोड़ी सी कह रहा है खराबी है, सारा खानदान तबाह करके रख देंगे, थोड़ी सी खराबी करेंगे तो फिर लगा दे। एजेंसियां पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है, अगर इतनी वैल्यू है अजीब बात कैसे कंट्रोल CIA जिसको चाहे इंडिया तो कैसे एक मिनट पूरी कंट्री को कंट्रोल नहीं कर पाए। रेड सी में क्या हुआ? उधर से ही हो रहा है। एक मिनट पहले जरूरी थे। पहले तुम्हारा एक सवाल का जवाब मैंने ये बोला है भाई साहब के भाई अमेरिका जो अफोर्ड नहीं कर सकता इंडिया के ऊपर सैंक्शन चाबहार पोर्ट की वजह से, क्योंकि अगर इंडिया का झुकाव चाइना पे होगा तो भाई साहब अमेरिका का सीधा लॉस है। अमेरिका रूस के साथ, हालांकि जो ज्यादातर ईरान आके दिखाता है अमेरिका को या रूस दिखाता है, आके तो रूस दिखाता है। अगर इंडिया ईरान के साथ ट्रेड कर रहा है रूस हो तो अमेरिका ने तब भी नहीं सैंक्शन लगाए। ईरान के साथ तो माड़े मोटी होंगे जितनी ज्यादा। अच्छा फिर तो एक काम कर, ईरान के साथ नहीं, तू एक काम कर, फिर सैंक्शन क्यों लगा? हम ईरान से इंडिया को गैस ले जाते, मुआहदा तो किया है, ले जाए ऐसा 100 साल सदी लगेगी। अच्छा यार एक मिनट यार, ये कहना क्या चाहता है? पहला नंबर तो इसकी ना मुझे बात समझ में नहीं आती। वो ये कहना चाहता है कि अमेरिका चाह कर भी इंडिया पे सैंक्शन नहीं लगा सकता। नहीं तो लगा। मैं अंग्रेजी में बात कर रहा हूँ, हमें भी पता है। मैंने क्या बोला कि भाई साहब तुम्हारा माइंड और थोड़ा सा ना थोड़ा मैंने ये बोला कि अफोर्ड नहीं कर सकता, ये इसको लॉस होगा अमेरिका को इस चीज का। अच्छा सारे तीनों मुझे ये मिलकर बताओ, जो वो चाहे वो कर सकता है, कर सकता है, लेकिन भाई साहब वो अगर ये मन खुले में वो सैंक्शन ना लगाए, लेकिन वो नुकसान कर सकता है कि नहीं कर करवा सकता है इंडिया के लॉस ऐसा चाल उठाकर, वो ऐसी चाल पे उसने दुनिया को तबाह करना है। बिल्कुल ऐसी चाल पे खड़ा है। अगर वो चाल ये गलत चलता है ना तो भाई साहब इंडिया अगर हाथ से निकल गया तो दूर यार एक वक्त में उसके पास एक ऑप्शन नहीं होती है, उसके पास हजारों ऑप्शन भी पाकिस्तान ने मेंशन किया है, मोगैम्बो है उसके पास। तो फिर अच्छा जो बाइडेन को दावत दी थी मोदी साहब ने और डंके की चोट पे इंडिया की मीडिया ने कहा था जो बाइडेन आएगा, हर धार में आएगा, आया था जो बाइडेन इंडिया नहीं भी आया। अमेरिका ने हर इलेक्शन होते हैं उसके अंदर अपना हाथ रखता है अपनी मर्जी के हिसाब से। अमेरिका भाई वो पावरफुल है, लेकिन इंडिया के अंदर करके दिखाए गए और यार मजबूरियां आड़े हाथ आ जाती है। अब तेरी सलाह आजाद फॉरेन पॉलिसी सर ने भी बोलते हैं वेस्ट भाई साहब हमारे इंटरनल मामला से दूर यार ये चेतावनी पूरी दुनिया को दी है। या फंडिंग भी कर सकते हैं जोर जबरदस्ती, तो भाई डिक्टेटरशिप वाला हो जिस तरह से पाकिस्तान में, तो फिर वो उनकी तो भाई जिस जगह डिक्टेटरशिप की हुकूमत चाहिए वहां अमेरिका वो लेकर, जिस तरह जमहूरियत चाहिए वहां वो लेकर, जिस तरह लोगों जिस हिसाब से मतलब कि अपनी मन मर्जी से जिस पहली बात के अंडर काम करेंगे उस हिसाब से इलेक्शन क्लियर होने दी बात। तू कहता है इंडिया में लेकर आए, इंडिया में वो हेल्प कर रहा होगा? नहीं कर रहा, 4 साल भी नहीं कर रहा। अजीब बात। अच्छा इतने अर्था हो गया कि वो भाई साहब इंडिया का दोबारा फिर राहुल गांधी को ले आए, नहीं आए, गांधी को फिर ले नहीं आए, आए। क्योंकि इंडिया ने भाई साहब अमेरिका की एक भी नहीं मानी इस 8-10 साल में। राहुल गांधी अमेरिका के खिलाफ भी गए, लेकिन ये भी ले आए राहुल गांधी को। भाई साहब उसकी बिल्कुल बात नहीं मानी, लेकिन इंडिया और अमेरिका के रिलेशन इस हुकूमत में ही सुधरे हैं। पहले इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग सुधरे भी है, इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब भी अमेरिका को देता है, जिस जगह पे गलत आर्च शंकर भी इंडिया को भाई साहब इसलिए दे सकता है क्योंकि इंडिया को अपनी इंपोर्टेंस का पता है कि भाई मेरी कितनी वैल्यू है, उस हिसाब से इंडिया गेम खेलता है। बिल्कुल ही आपको पता है भाई साहब दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका को जरूरत है चाहिए। हालांकि जितना दबाव रशिया, ये सोच अमेरिकन की है, इंडियन की नहीं है। इंडियन और यही तो बात है, यही तो आजाद फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की। आपकी सोच है अमेरिका इंडिया का साथ दे रहा है, चाइना का लेकिन नहीं। अच्छा अगर मैं तुम्हें इंडिया के बड़े बड़े एनालिस्ट जो हैं, मतलब इसमें मेजर गौरव आर्या का भी नाम आता है यार, प्रशांत धवन के हर रोज वीडियो देखते हो, अगर वो भी बोले कि भाई चाइना की वजह से अमेरिका हमको सपोर्ट करता है, वो इनको भी पता ही है। अच्छा कोई इंडियन है, लेकिन ये उनकी सोच में यही तो बोल रहे हैं कि सोच इंडिया की सोच करता है या नहीं करता। अब बहुत डिफरेंस पहले तो ये बता, पहले नंबर तो ये बता, सोच को गोली मार, तू ये बता इंडिया अमेरिका इंडिया को चाइना की वजह से सपोर्ट करता है या नहीं करता? चाइना की बस इतना बता दे मुझे, बस सिर्फ करता है कि नहीं करता? बिल्कुल
तो बस बात ही यही है। इतनी बात सुबह उससे फायदा उठाया जा रहा है, लेकिन अमेरिका की एक भी नहीं मानेगा। अमेरिका की इसीलिए तो वो मान नहीं रहा, तेल खरीद तारीख पर तारीख जैसा वो जज है, फोड़ देगा। तो फिर फाड़ेगा, उल्टा फटी पड़ी है। बस बात खत्म करो। बाकी भाई इंडिया ने अपना भाई आज नेवी ने दिखाया है अभी पावर अपनी, क्योंकि 2-4 जो है वाकई हुए ना भाई साहब, ईरान की शिप को भी बचाया और भी कई शिपों को बचाया भाई, ये इंडियन नेवी ने करके दिखाया रेड सी में। हालांकि अमेरिका ने हाथ भी खड़े कर दिया, हालांकि दूसरे यूरोपियन कंट्री को भी बोला, ऑस्ट्रेलिया को भी बोला कि भाई आप हमारी हेल्प करें, लेकिन वो नेड़े नहीं आए, वो कुछ आई नहीं। लेकिन इंडिया भाई साहब डटा रहा है, वैल्यू तो वैल्यू वही तो बता रहा है। एक और बात ये भी है कि वो घर है इंडिया का। अमेरिका को आंखें दिखाने वाला पूरी दुनिया में मेरे हिसाब से वो इंडियन ही है। तो भाई साहब उसको अपनी वैल्यू का पता है कि मेरी वैल्यू कितनी है, और इसी से वो फायदा उठा रहा है इंडिया। तो ठीक है भाई, अपनी जरूरत का कमेंट सेक्शन में मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।